इनवर्स फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। ओके अदिति, अभी इस बारे में तो क्या ही डिस्कस करें, ये सब तो आपको पता है, पहले से क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कशन किया हमने कि इनवर्स फंक्शन किस टाइप के फंक्शन का पॉसिबल होता है, किस टाइप का फंक्शन होता है जब फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है तो, और सिर्फ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन का क्यों इनवर्स पॉसिबल होता है, इस बारे में भी हम बात कर चुके हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, क्या अदिति? हाँ सर। जो फंक्शन बाइजेक्टिव होते हैं, क्या रोहित पता है ना, जो फंक्शन बाइजेक्टिव होते हैं यानी कि जो 1 1 एंड ऑन टू होते हैं, सिर्फ उनका इनवर्स पॉसिबल है। हाँ सर पता है। हाँ, और ये क्यों होता है इस बारे में भी पता है ना, क्योंकि जब इनवर्स फंक्शन लेते हैं ना, तो वो इनवर्स फंक्शन तभी बनेगा जब वो 1 1 एंड ऑन टू होगा तब। अगर 1 1 एंड ऑन टू नहीं होगा तो वो फंक्शन की जो बेसिक डेफिनेशन है ना उसको फॉलो नहीं करेगा, इसलिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन है इनवर्स? यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए, ए बी सी डी, चारों को चेक करना और देखना कि कौन सा इनवर्स है। एक फंक्शन जेड टू जेड में डिफाइन, मतलब इंटीजर टू इंटीजर में डिफाइन, और फंक्शन किस तरह का है, एक्स प्लस टू। ओके, हमेशा ध्यान रखना दीदी, लीनियर फंक्शन है ना, लीनियर फंक्शन मतलब एक्स की मैक्सिमम पावर 1 वाला फंक्शन, वो एक एक्चुअल में लाइन होती है। लाइन होती है मतलब ये किसी भी एक्स की एक कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं जिसमें नॉट डिफाइन है, मतलब ये हमेशा कंटिन्यूस रहेगा, हर जगह इसकी कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। और क्योंकि ये एक लाइन है तो वापस से मुड़ के कभी नहीं आती, यानी कि इसकी किसी एक एक्स के लिए दो वैल्यू नहीं हो सकती, मतलब ये फंक्शन तो होगा ही, और दो वाई के लिए कोई एक एक्स नहीं हो सकता, समझ रहे हो? यानी कि दो एक्स की वैल्यू के लिए एक सेम वाई नहीं मिल सकता, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्या बोलते हैं, 1 1 है फंक्शन और ऑन टू भी है। ठीक है ना दीदी, एक एक्स की वैल्यू के लिए वाई की एक वैल्यू, एक एक्स की वैल्यू के लिए वाई की एक वैल्यू, एक एक्स की वैल्यू के लिए वाई की एक वैल्यू। क्या अदिति समझी क्या? हाँ सर। अदिति बता सकती हो हमें कौन सा हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, वर्टिकल टेस्ट बात किया क्या इसके बारे में हमने? हाँ सर। क्या होता है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, को किस टेस्ट के लिए यूज होता है, और वर्टिकल लाइन टेस्ट किस टेस्ट के लिए यूज होता है? सर वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है, वो चेक करने के लिए होता है कि फंक्शन है या नहीं है। हाँ यस, और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट? फंक्शन 1 1 है या नहीं वो चेक करने के यस। लिए। ओके, तो ये समझ आया ना कि एक लीनियर फंक्शन हमेशा 1 1 एंड ऑन टू होगा, मतलब इसका इनवर्स पॉसिबल होगा। हाँ सर। ये भी तो लीनियर है ना, एफ एक्स इक्वल टू 2x, ये भी लीनियर, इसका इसका भी इनवर्स पॉसिबल, एफ एक्स इक्वल टू एक्स इसका भी इनवर्स पॉसिबल, चाहिए जेड टू जेड में डिफाइन हो, एन टू एन में डिफाइन हो, आर टू आर में डिफाइन हो, किसी में भी डिफाइन हो, लीनियर है ना, 1 1 पॉसिबल, ये इनवर्स पॉसिबल है। ठीक है रोहित, कोई डाउट? नहीं सर। ओके, मॉड फंक्शन देखो, मॉड फंक्शन है ना, मॉड फंक्शन का कर्व कैसा होता है, ऐसा कर्व होता है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास ही नहीं हो रहा है, ये तो मेनी वन टाइप का फंक्शन, क्योंकि अगर आप x की वैल्यू, क्योंकि जेड टू जेड में डिफाइन है ना, इंटीजर टू इंटीजर में, जब -1 पुट करोगे तो फंक्शन की वैल्यू 1, जब 1 पुट करोगे तो भी फंक्शन की वैल्यू 1, यानी कि ये मेनी वन टाइप का फंक्शन है, इसलिए इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है अदिति, हो गया ना? हाँ सर। सेकेंड क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, एक फंक्शन आर टू आर में डिफाइन है, रियल नंबर टू रियल नंबर में, एफ एक्स इक्वल टू ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स, प्रूव दैट एफ एक्स इज इन्वर्टिबल, ऑल्सो फाइंड इनवर्स फंक्शन। ओके, इन्वर्टिबल प्रूव करना है और इनवर्स फंक्शन भी फाइंड करना है। कैसे प्रूव करेंगे दीदी, इनवर्स फंक्शन कैसे प्रूव करते हैं, मतलब इन्वर्टिबल है कि नहीं ये कैसे प्रूव करते हैं? पहले ऑन टू और 1 1 प्रूव कर लो, अगर ऑन टू और 1 1 है तो इन्वर्टिबल है। ऑन टू कैसे प्रूव करेंगे, क्या सारे रियल नंबर आ रहे हैं क्या इसमें? और 1 1 कैसे प्रूव करेंगे, एक एक्स की वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू एक ही है क्या? अब देखो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके तो कर नहीं सकते, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो कैलकुलेट करना टफ जाएगा, तो कोई मेथड होना चाहिए अपने पास। यस रोहित? हाँ सर। कैसे करें?
सर अगर मतलब एक्स की अलग अलग वैल्यूज डाल के उसका इमेज निकाले तो नहीं नहीं चलेगा नहीं क्या? नहीं नहीं ना, फंक्शन वैसा नहीं है ना रोहित। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए ना वो सब में वैसा हो जाता था, क्योंकि हमने समझने के लिए लिया था कि भाई कॉन्सेप्ट जो सीख रहे हैं वो कॉन्सेप्ट क्या है, उसके लिए किया था। लेकिन ये उस टाइप का क्वेश्चन नहीं है अभी, ये अलग टाइप का क्वेश्चन। यस अदिति, कुछ मिला लॉजिक? सर इनवर्स फंक्शन फाइंड करने के लिए x की जगह पे x इनवर्स x रख सकते हैं। नहीं, लेकिन पहले वो तो टेस्ट करना पड़ेगा ना कि इनवर्स ये इन्वर्टिबल है कि नहीं है। वो तो बाद की बात है, हाँ वैसा कर सकते हैं, लेकिन वो बाद की बात है। देखो कैसे करें, 1 1 चेक करने के लिए। अदिति ध्यान से देखना, मैं दो x की वैल्यू ले रहा हूं यहाँ पे। सपोज ये a है ना, ये b है। यहाँ पे x1 x2 दो वैल्यू ले रहा हूँ, और उस पे फंक्शन की क्या वैल्यू आ रही है, एक f में डिफाइन है, f फंक्शन a to b में डिफाइन है, और a में कोई दो वैल्यू x1 एंड x2 ये दो वैल्यू ले रहा हूँ। और मैं इन दोनों वैल्यू को ना, मतलब इस x1 पे जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो, और x2 पे जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो, दोनों सेम ही मान रहा हूं। यानी कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 बोल रहा हूं, ठीक है। मतलब ये मेनी वन टाइप की कंडीशन है। लेकिन अदिति इसको सोल्व करते करते, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 को सोल्व करते करते, अगर मुझे x1 इक्वल टू x2 मिल गया, यानी कि अगर मैं x1 एंड x2 a से दो वैल्यू लेता हूं और उस पे फंक्शन की वैल्यू सेम करने पे x1 और x2 इक्वल हो जाता है, इसका मतलब ये सिर्फ एक ही ऐसी कंडीशन है ना। मतलब ये जो मेनी वन टाइप का रिलेशन दिख रहा है ना, वो एक्चुअल में 1 1 टाइप का रिलेशन, क्योंकि x1 एंड x2 अलग अलग नहीं है, x1 एंड x2 सेम ही। मतलब सेट ए से कोई दो वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू चेक करके इक्वल कर रहा हूं ना, तो वो x1 इक्वल टू x2 आ रहा है, यानी कि ये दोनों सेम आ रहे हैं। इसका मतलब ये 1 1 टाइप का फंक्शन है, ये अलग नहीं है, ये सेम ही। अदिति समझा क्या तुझे? हाँ सर। रोहित क्लियर ना? हाँ सर समझ आए। इसका मतलब क्या करेंगे हम, एक काम करते हैं, एक बार मैं f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 करता हूं। अगर फाइनली सोल्व करते करते x1 इक्वल टू x2 आ गया तो हम मानेंगे कि ये 1 1 है, बिकॉज आप दो जो x की वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू चेक कर रहे हो ना, वो दो नहीं, वो एक्चुअली में एक ही है। एक सेम वैल्यू, जो वैल्यू पे फंक्शन की लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू आ रही है वही वैल्यू पे राइट हैंड साइड में आ रही है, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, तो e f ऑफ x1 क्या होगा, e रेस टू x1 माइनस e रेस टू माइनस x1 इक्वल टू e रेस टू x2 माइनस e रेस टू माइनस x2, ठीक है। ऐसा बनाए। एक काम करते हैं ना, ये जो नेगेटिव पावर वाला है ना, इसको मैं राइट हैंड साइड में ले रहा हूँ, और जो पॉजिटिव पावर है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ रहा हूँ। ई रेस टू x1 माइनस ई रेस टू x2 इक्वल टू ई रेस टू माइनस x1 माइनस ई रेस टू माइनस x2। ओके, ई रेस टू x1 माइनस ई रेस टू x2 इज इक्वल टू 1 अपॉन ई रेस टू x1 माइनस 1 अपॉन ई रेस टू x2। ओके, ये x2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ई रेस टू x2 माइनस ई रेस टू x1 अपॉन ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ई रेस टू x1 इंटू ई रेस टू x2, और लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज ई रेस टू x1 माइनस ई रेस टू x2। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं, अगर यहाँ से माइनस में कॉमन ले लूं तो ये फाइनली क्या बनेगा यहाँ पे, -1 इज इक्वल टू ई रेस टू, नहीं ये तो कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन ई रेस टू x1 इंटू ई रेस टू x2, यानी कि ई रेस टू x1 इंटू ई रेस टू x2 इज इक्वल टू -1। ठीक है अदिति, यहां तक हुआ ना? हाँ सर। एक्चुअली हम ना कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि कैंसिल हम तभी कर सकते जब हम ये बोलेंगे कि ये 0 है। ओके, ये दोनों 0 है, और ये 0 होने का मतलब क्या है, x1 एंड x2 इक्वल है, और ये x1 एंड x2 इक्वल है कि नहीं है वो तो हमें नहीं पता ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं करते हैं इसको, e रेस टू x1 माइनस e रेस टू x2 इज इक्वल टू e रेस टू x2 माइनस e रेस टू x1 अपॉन e रेस टू x1 इंटू e रेस टू x2, ऐसा बना। ठीक है, ओके। सो ये इक्वल कब होंगे, ये काम करते लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आता हूं इसको, e रेस टू x1 माइनस e रेस टू x2 प्लस करके
ई रेस टू x1 माइनस ई रेस टू x2 अपॉन ई रेस टू x1 इंटू ई रेस टू x2 कर रहा हूँ। ठीक है अदिति, मैंने क्या किया, इसका साइन चेंज करके फिर लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आया तो ये प्लस हो गया, मतलब यहाँ पे ई रेस टू x2 है, इधर ई रेस टू x1 है, इसलिए प्लस किया। ठीक है, इक्वल टू 0। अब ई रेस टू x1 माइनस ई रेस टू x2 आ रहा कॉमन, और वहीं से मुझे x1 इक्वल टू x2 मिलता दिख रहा है। ई रेस टू x1 माइनस ई रेस टू x2 कॉमन आया तो अंदर बना 1 प्लस 1 अपॉन ई रेस टू x1 इंटू ई रेस टू x2। आदित्य मुझे एक बात बताओ, ये जो कुछ भी है ना, इसको मैं जीरो में बेच सकता हूँ, बिकॉज ये हमेशा पॉजिटिव है, नीचे वाला कभी भी नेगेटिव नहीं है, इसको जीरो में बेच सकते हैं। तो ये पूरा जीरो हाँ में चला सर। गया, यहाँ से ई रेस टू x1 माइनस ई रेस टू x2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x1 इक्वल टू x2। यस, दिस फंक्शन इज 1 1। ठीक है ना रोहित, समझ आ रहा है तुझे? हाँ सर समझ रहा हूँ। अदिति स्क्रीनशॉट ले सकती हो, इरेज कर रहा हूँ। ये 1 1 प्रूव हुआ, अभी ऑन टू प्रूव करना। हाँ सर। ऑन टू एक नहीं। देखो दीदी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ना इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं, वो डिपेंड करता है ई रेस टू एक्स से या ई रेस टू माइनस एक्स से। ये काम करते हैं ना, जब मैं इन्फिनिटी पुट करूंगा ना यहाँ पे एक्स की जगह, मतलब एक्स जब इन्फिनिटी की ओर टेंड होगा ना, तो देखो एफ एक्स किधर टेंड हो रहा है, जब इन्फिनिटी की ओर टेंड होगा तो ई रेस टू इन्फिनिटी माइनस ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी, यानी कि ई रेस टू इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन ई रेस टू इन्फिनिटी, तो ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, और ये ई रेस टू इन्फिनिटी इन्फिनिटी होगा, यानी कि x जब इन्फिनिटी की ओर टेंड होगा तब एफ एक्स इन्फिनिटी की ओर टेंड होगा, और जब x माइनस इन्फिनिटी की ओर टेंड होगा तब ये बनेगा ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी माइनस ई रेस टू माइनस ऑफ माइनस इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी। तो ये तो 1 अपॉन ई रेस टू इन्फिनिटी माइनस ई रेस टू इन्फिनिटी बनेगा, यानी कि ये ऑलमोस्ट जीरो हो रहा, तो ये बनेगा माइनस ई रेस टू इन्फिनिटी, यानी कि माइनस इन्फिनिटी। मींस जब x माइनस इन्फिनिटी की ओर टेंड हो रहा है तब एफ एक्स माइनस इन्फिनिटी की ओर टेंड हो रहा है। क्या दीदी समझाइए? हाँ सर। अब देखो दीदी, बात ऐसी है कि जब x माइनस इन्फिनिटी की ओर टेंड हो रहा है तब फंक्शन की वैल्यू भी माइनस इन्फिनिटी की, मतलब ये कहीं नीचे से आ रहा, मतलब x माइनस इन्फिनिटी की तब फंक्शन भी माइनस इन्फिनिटी की तरफ, यानी कि ये कहीं नीचे से आ रहा है फंक्शन का कार ऐसे ऐसे जा रहा, कहीं पे भी ऊपर लपेटे कितने ले रहा हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। जैसे जैसे x इन्फिनिटी की ओर टेंड होगा ना, फंक्शन भी इन्फिनिटी की ओर टेंड होगा, इसका मतलब इसका रेंज आ रहा है। समझी क्या? हाँ सर। क्या रोहित, क्लियर ना? हाँ सर क्लियर है। क्या रोहित ऐसा पॉसिबल नहीं है क्या कि कोई बीच में वैल्यू छूट रही है? हमने तो सिर्फ इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी पे ही चेक किया ना, ये भी तो पॉसिबल हो सकता है कि ठीक है यार, एक्स की वैल्यू जब माइनस इन्फिनिटी जा रही है तब फंक्शन की वैल्यू भी माइनस इन्फिनिटी जा रही है, लेकिन बीच में कोई ऐसी वैल्यू है जिसपे फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, और इस तरह से वो इन्फिनिटी, हमने तो ये सिर्फ एक्सट्रीम वैल्यू चेक की ना, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, बीच में सारी वैल्यू कवर हो रही है, ये कैसे कंफर्म करेंगे? क्या दीदी बता सकती हो? ओके देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, हमने क्या देखा था, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, हमें मिला कि ये प्लस इन्फिनिटी पे प्लस रहेगी, माइनस इन्फिनिटी पे माइनस रहेगी। तो बीच में कब वैल्यू छूट सकती है? बीच में वैल्यू तब छूट सकती है जब उस x पर्टिकुलर x की वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई भी x की ऐसी वैल्यू नहीं होगी जिसपे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, मतलब आप x कुछ भी पुट करो फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, इसका मतलब फंक्शन बीच में हर जगह कंटिन्यूअस है, हर जगह कंटिन्यूअस है, तो पता चल गया ना इसका रेंज आ रहा है। क्या रोहित नहीं समझ आया? समझ आया सर। क्या दीदी क्लियर ना? सर लेकिन ई रेस टू एक्स मतलब ये एक्स की सारी वैल्यूज आ सकती है, लेकिन वाई की सारी वैल्यूज आएंगी या नहीं आएंगी वो कैसे पता चलेगा? अरे दीदी आती है ना, मतलब फंक्शन की वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही, वो चीज ना, ये देखो ई रेस टू एक्स में तो 0 टू लेके इन्फिनिटी तक सारी वैल्यू आती है ना, 0 टू लेके इन्फिनिटी तक। नहीं देखो हाँ। हमने ये देखा ना कि भाई एक्स की वैल्यू जब इन्फिनिटी की ओर टेंड हो रही है, सिर्फ तुम ये सोच रही हो अदिति ई रेस टू एक्स को, ई रेस टू एक्स को नहीं सोचना, ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स को सोचना है। देखो
जब x की वैल्यू इन्फिनिटी की ओर जा रही है ना, तब फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी की ओर जा रही है बहुत दूर तक, और जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रही है तब फंक्शन की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रही है, और कहीं पे भी फंक्शन बीच में डिफाइन नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे तो फंक्शन है ही ना, x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं जिसके लिए फंक्शन डिफाइन नहीं है। हाँ सर। तो सारी वैल्यू आएगी ना। आप मुझे बताओ फंक्शन की कौन सी वैल्यू, मैं आपको बताऊंगा वो किस x पे आ रही है। मुझे एक बार बोल के बताओ कि कौन सी फंक्शन की ऐसी वैल्यू है जो सारी नहीं आ रही। बताओ, मैं बताता हूँ कौन सी वो वैल्यू है, वो किस x की वैल्यू पे आ रही है। आ रही है अदिति, क्या तुम्हें ये नहीं लॉजिक समझ आया इस मेथड से? सर वैसे तो समझा, मतलब x की तो सारी वैल्यूज आ सकती है, लेकिन y की सारी वैल्यूज कैसे आएंगी? यस, y की सारी वैल्यू आ रही है बिकॉज फंक्शन की वैल्यू माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट में आ रही है, और बीच वाली सारी वैल्यू पे फंक्शन डिफाइन है। कहीं कोई भी x की ऐसी वैल्यू नहीं है जिसपे फंक्शन डिफाइन नहीं है। आएगी, डेफिनेटली आएगी। आप बताओ मुझे फंक्शन y की कौन सी वैल्यू है जो नहीं आ रही, मैं आपको बताऊंगा वो x की कौन सी वैल्यू पे आ रही। बताओ कौन सी वैल्यू, 1/2 या -1/2? क्या आदिति? सर वो नहीं पता, मतलब किस पे नॉट डिफाइंड होगा। नहीं, किसी पे भी नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक जा रही है, और बीच में सारी एक्स की वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन है। यानी कि एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करो, फंक्शन की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, कोई कुछ ना कुछ आएगी, कुछ ना बीच कुछ की सारी वैल्यूज डिफाइंड है, ये कैसे पता चला? ये इससे पता चला ना, ये वाले मेथड से। ये वाला मतलब लॉजिकली नहीं सोच पा रहे, लॉजिकली नहीं सोच पा रहे कि जिस तरीके से हमें दिखता है ना कि जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, तो ऐसे दिखता है एक्स की जो भी वैल्यू पुट करोगे फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी, या एक्स प्लस 2 है तो पता है कि एक्स की कुछ भी वैल्यू करो, वैल्यू पुट करो फंक्शन की वैल्यू आ रही है। नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन होगा ना, तो हमें ये दिखेगा कि ये 3 से लेके इनफाइनाइट तक आ रहा है। ठीक है, ये ना सिंपल फंक्शन है, इसलिए इस तरीके से सोच सकते हैं। अभी हमें थोड़ा ना अलग से सोचना पड़ेगा, थोड़ा मतलब मैथमेटिकली वो नहीं होता है कि लॉजिक से नहीं सोच पाते हैं, थोड़ा मैथमेटिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा कि भाई फंक्शन की वैल्यू जब x इनफाइनाइट पुट करते हैं ना, तो फंक्शन की वैल्यू भी इनफाइनाइट आ रही है। ठीक है, ठीक है, ये पता चला कि इस वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, x की इस वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, ये पता चला। फिर ये भी पता चला x की इस वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, और अभी ये दिख रहा है कि x की कोई भी वैल्यू पुट करोगे नहीं, फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, पक्का कोई ना कोई वैल्यू आएगी ही आएगी। कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसमें फंक्शन नॉट डिफाइन है, कोई भी पुट करो। अब वो कितनी आ रही है, कैसी आ रही है, वो सब नहीं पता, और वो पता रखने की जरूरत भी नहीं। कैसी भी फंक्शन की वैल्यू आ रही है, चाहे कितना ही यहाँ पे घूम रहा है फंक्शन, उससे मतलब ही नहीं है, बस फंक्शन की वैल्यू आ रही है ना, तो ये माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट में पहुंच गया। सर तो जैसे किसी भी फंक्शन के लिए 2 पॉइंट्स लेके उसका ग्राफ प्लॉट करते थे, वैसे करना है क्या? मतलब उसके अंदर तो कंटिन्यूअस ही आएगी ना लाइन वैसे? नहीं ना, जरूरी नहीं ना दीदी, जरूरी नहीं ना, कुछ ऐसे पॉइंट्स भी तो हो सकते हैं ना जिसके लिए फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। हाँ, अगर देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे क्यों काम कर गया ये मेथड, क्योंकि यहाँ पे माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट की वैल्यू आ रही थी। ठीक है, तो अभी पता माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट के बीच में तो सारे रियल नंबर होते हैं, और सारे रियल नंबर इसमें डिफाइन है, इसलिए हम बोल सकते हैं रेंज माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट के बीच में। लेकिन सपोज फंक्शन में इनफाइनाइट पुट करने पे इनफाइनाइट आ रहा है, और माइनस इनफाइनाइट पुट करने पे माइनस इनफाइनाइट नहीं आ रहा, कोई वैल्यू आ रही है, कुछ वैल्यू आ रही है रैंडम, मतलब वो डिपेंड करता है कि माइनस इनफाइनाइट की कितनी बड़ी वैल्यू डिपेंड पुट कर रहे हैं। तो उस क्वेश्चन के लिए ये काम नहीं करेगा, ये इसके लिए काम कर रहा है। इनफाइनाइट पुट करने पे इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट पुट करने पे माइनस इनफाइनाइट, और फंक्शन कंटिन्यूअस, कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा, तो मतलब रेंज माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। हाँ सर। ठीक है ना अदिति, क्लियर हुआ ना 100%? हाँ सर। ओके, फिर इनवर्स कैसे फाइंड करें इसका? इनवर्स भी तो फाइंड करना है ना। अभी क्या करेंगे, एफ एक्स को वाई रखता हूं, ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स, ये है वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स। हम फाइंड करेंगे एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई, और फिर एक्स एंड वाई को इंटरचेंज कर देंगे। सो कैसे करें फिर? वाई इक्वल टू ये बनेगा ई रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन ई रेस टू एक्स, वाई इक्वल टू ई रेस टू 2x माइनस 1 अपॉन होल अपॉन ई रेस टू एक्स। ई रेस टू एक्स लेफ्ट हैंड साइड आएगा, तो ये y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई रेस टू एक्स। अच्छा, क्वाड्रेटिक दिख रही है मुझे ई रेस टू 2x में। ओके,
ई रेस टू 2x में क्वाड्रेटिक बन गई। सो ई रेस टू 2x इक्वल हो जाएगा माइनस बी यानी कि प्लस वाई प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए है 1 सी है -1 तो प्लस 4 हो गया है अपॉन 2a, a का वैल्यू 1। सो ई रेस टू 2x इज इक्वल टू वाई प्लस माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 4, इनफैक्ट सिर्फ प्लस आएगा माइनस नहीं आएगा, प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 2। अदिति पता है मैंने माइनस क्यों नहीं लिया, प्लस ही क्यों लिया? रोहित बता सकता है? क्या सर अदिति? माइनस लिया तो नेगेटिव में आएगा। और पक्का? क्या अदिति? तो यहाँ पे कहाँ मैंने पे? ये प्लस माइनस में सिर्फ प्लस लिया, माइनस क्यों नहीं लिया? सर क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ना, माइनस में वैल्यू नहीं आएगा। नहीं, ये माइनस में आएगी कि नहीं आएगी, ये कैसे आपने डिसाइड किया कि ये वैल्यू माइनस में? पता चला क्या ये माइनस में? यस, ये नेगेटिव है अदिति, समझना चाहिए आपको। देखो क्या हो रहा है, इस y को ना मैं अंडर रूट वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ, अंडर रूट वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अंडर रूट वाई स्क्वायर और इधर है अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 4, यानी कि नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है ना, चाहे y कुछ भी पुट करो, नेगेटिव वैल्यू हमेशा ज्यादा है, हाँ सर। इसलिए ये नेगेटिव है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेगेटिव नहीं होता, इसलिए प्लस लगाया मैंने। ओके, ये हो गया, इतना हुआ। ये काम करते लॉग लेते हैं ना, 2x इक्वल टू ये बनेगा लॉग ऑफ बेस ई वाई प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 2। अब देखो y अगर नेगेटिव होगा ना तो भी लॉग के अंदर नेगेटिव नहीं होगा, पता है क्यों? क्योंकि ये वैल्यू ग्रेटर है, पॉजिटिव वाली ग्रेटर है। y भले ही नेगेटिव हो जाओ, ये वैल्यू ग्रेटर आने वाली है क्योंकि यहाँ पे y का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं और सोचने की जरूरत नहीं कि y की वैल्यू कौन सी होगी कौन सी नहीं होगी, सारी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। सो x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1/2 लॉग ऑफ बेस ई, y को अभी x से चेंज करूंगा तो ये बनेगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 2 और x की जगह f इनवर्स x। ठीक है, ठीक है ना दीदी, ये इनवर्स फंक्शन है। हाँ सर। ओके रोहित, क्लियर? हाँ सर क्लियर। ठीक है, वापस से रिजॉइन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा दीदी, ये एक इस टाइप का क्वेश्चन आया ना जिसका इस इनवर्स फाइंड करना है, लेकिन ये फंक्शन अलग अलग इंटरवल के लिए अलग अलग तरीके से डिफाइन। इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, सोचो जरा, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है? देखिए कैसे होगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, पहले इसका इनवर्स फाइंड करेंगे और इंटरवल देखेंगे, इंटरवल में अकॉर्डिंगली चेंज होगा। एफ एक्स इक्वल टू जब एक्स होता ना दीदी, तब एफ इनवर्स एक्स क्या होगा, मतलब एफ एक्स को मैं वाई कंसिडर करता हूं तो वाई इक्वल टू एक्स हुआ। अब y इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू वाई, तो ये x एंड y को इंटरचेंज करने पे हम y की जगह x पुट करते हैं, x की जगह f इनवर्स x पुट करते हैं, तो x इक्वल टू f इनवर्स x। ठीक है, तो f इनवर्स x में अदिति इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक, f इनवर्स x में फर्स्ट इंटरवल के लिए तो ये आएगा x एज इट इज, और इंटरवल कैसे चेंज होगा, इंटरवल x लेस देन 1 ही रहेगा। ठीक है भाई, इंटरवल कैसे चेंज होगा, हम x की जगह y पुट करते हैं ना, x की जगह y पुट करते हैं, नहीं फंक्शन की जगह y पुट करते हैं, फिर y एंड x को इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये इसमें शायद आपको नहीं समझ आएगा, एक काम करते हैं, सेकंड वाला करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू जब एक्स स्क्वायर है तो एफ एक्स को y कंसिडर किया तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हुआ, यानी कि x इक्वल टू अंडर रूट वाई, क्योंकि पॉजिटिव x के लिए क्या बोल रहा हूं, x इक्वल टू वाई, और इधर x की जगह हम क्या पुट करने वाले, x की जगह रूट वाई पुट करने वाले ना, 1 लेस देन और इक्वल टू रूट वाई लेस देन और इक्वल टू 4। अदिति समझ आ रहा है क्या? एक मिनट में प्रॉपर तरीके से करता हूँ, मुझे नहीं लगता तुम लोगों को समझ में आ रहा। देखो क्या लिखा हुआ है, सेकंड इसकी बात कर रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर व्हेन x 1 to 4,
इसको y कंसिडर कर रहा हूं fx को, तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हुआ। अब यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई मुझे मिल रहा है, तो इधर भी x की जगह प्लस माइनस अंडर रूट वाई आएगा। लेकिन एक्चुअल में जो y का वैल्यू है ना, रूट y का वैल्यू है ना, मतलब x का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। x का वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ पे जो प्लस माइनस लिखा हुआ ना उसमें सिर्फ प्लस वाला पार्ट लेना। समझा क्या आदिति? x की वैल्यू रूट y ही लेनी है, माइनस वाली नहीं लेनी है, क्योंकि x 1 to 4 में डिफाइन है, हाँ यानी सर। कि अंडर रूट y 1 to 4 में डिफाइन है। मतलब y कहां से कहां डिफाइन होगा, 1 to 16 में। ठीक है, ये इतना हुआ यहां तक। अब हम क्या करेंगे, x को तो f इनवर्स x पुट करेंगे और y को x कर देंगे, यानी कि ये बना रूट x, और इधर y को x किया तो इस तरह से आया। रोहित समझा क्या तुझे? हाँ सर समझ गए। ओके अदिति, ये से बना। अदिति समझाना 100%। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट fx इक्वल टू fx इक्वल टू 8 रूट x और x इज ग्रेटर देन 4। काम करते हैं, मैं इसको y कंसिडर करता हूं, y इक्वल टू 8 रूट x एंड x ग्रेटर देन 4। स्क्वायर करेंगे ना तो ये बनेगा y स्क्वायर इक्वल टू 64x, x ग्रेटर देन 4 ही चल रहा है, अभी तो इसका स्क्वायर किया। तो हम क्यों स्क्वायर किया, क्योंकि मैं इसको x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y के फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं। सो y स्क्वायर अपॉन 64 बनाइए, ठीक है, ऐसा बना। तो यहाँ पे x ग्रेटर देन 4 है, तो x का वैल्यू y स्क्वायर अपॉन 64 है। ठीक है, x का वैल्यू y स्क्वायर अपॉन 64 है, तो x की जगह अगर मैं y स्क्वायर अपॉन 64 लिखूं, एक मिनट क्या कर रहे हो, अभी x एंड y को इंटरचेंज करना है, तो ये बनेगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 64। x एंड y को इंटरचेंज किया तो y ग्रेटर देन 4 बन रहा है, y की जगह f इनवर्स x, यानी कि f इनवर्स x आ रहा है अपने पास एक्स स्क्वायर अपॉन 64, और यहाँ पे y की जगह क्या पुट करूं मैं, y की जगह मुझे पुट करना पड़ेगा, y स्क्वायर की जगह मुझे 64x पुट करना पड़ेगा। सो y स्क्वायर यानी कि ग्रेटर देन 16 और उसकी जगह 64x। क्या हुआ, क्या हो रहा है इधर राइट हैंड साइड में, एक मिनट। y इक्वल टू 8 रूट x है, x ग्रेटर देन 4 है, ठीक है। अब ये y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है, हम x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y बनाना चाह रहे हैं क्योंकि इनवर्स फंक्शन फाइंड कर। सो ये क्या होगा, अच्छा ये पॉसिबल है कि नहीं है इसका इनवर्स, ये 1 1 एंड 1 2 है ना, x लेस देन 1 के लिए ये फंक्शन y इक्वल टू एक्स की लाइन है ना, y इक्वल टू लेस देन 1 के लिए ये पूरा ठीक है, माइनस इन्फिनिट से 1 तक तो पूरा कवर हो रहा है, और फिर एक्स स्क्वायर का कर्व है तो ये कुछ इस टाइप का जाएगा, और फिर 8 रूट एक्स का है तो हाँ ठीक है, ऑन टू तो है, ये 1 1 भी है, यस इनवर्स पॉसिबल है इसका। तो ये क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे ना तो y स्क्वायर इक्वल टू 64 x बनाए, 64x, x ग्रेटर देन 4 ही है अभी, ओके। x की जगह x इक्वल टू है मेरे पास y स्क्वायर अपॉन 64, तो इस x की जगह भी मैं y स्क्वायर अपॉन 64 ग्रेटर देन 4 लिख रहा हूं, ठीक है। अब मैं x एंड y को इंटरचेंज कर रहा हूं, तो x एंड y को यहां से इसके बाद x एंड y को इंटरचेंज कर रहा हूं, या फिर x की इस x की एक काम करते हैं, x एंड y को पहले इंटरचेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 64, और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4 इंटू 64, यानी कि x ग्रेटर देन 16, और यहाँ पे इस y को लिखूंगा f इनवर्स x, यानी कि ये आ रहा है मेरे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 64 और x ग्रेटर देन 16। अदिति समझा क्या तुझे, एक्सप्लेन करूँ क्या? समझा सर। ओके रोहित, क्लियर ना? हाँ सर क्लियर। ये f इनवर्स x है, सिंपल। ओके, इरेज कर रहा हूं अदिति में। हाँ सर। नेक्स्ट